नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अमूमन फांसी की सजा बहुत कम हमारे देश में सुनाई जाती है। फांसी की सजा उसे ही मिलती है जिसने खतरनाक क्राइम किया हो, खतरनाक तरीके से किसी की जान ली हो, और जान लेना हर प्रकार से खतरनाक ही होता है। हम तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर गाली गलौज से आपका गुस्सा शांत होता है तो सबसे बेटर तरीका है आपको जिससे दिक्कत है उसकी माँ बहन एक कर दो, उसके बाद नॉर्मल मन से फिर एक हो जाओ, सबसे बेटर तरीका है। वैसे गाली गलौज खतरनाक चीज़ ये भी है, क्या ये भी अच्छी चीज़ नहीं है? लेकिन अपने आप को क्राइम से बचाने के लिए, दूसरे की हत्या करने से बचने के लिए, दूसरे की जान लेने से बचने के लिए गाली गलौज का तरीका हमारे हिसाब से बेटर है। माँ बहन एक कर दो, भौंसड़ी के मादर चोद दुनिया भर की कहानी बक, तो उसके बाद फिर आराम से शांत मन से बढ़िया अपने परिवार के साथ रहो, खुशी खुशी। लेकिन जब गाली गलौज होता है तो मामला बिगड़ भी जाता है, कभी कभी देखने को मिलता है। अगर आपका लोग दबाव मानते हैं या आपसे डरते हैं तब तो आप किसी को गाली देंगे तो मामला ज्यों का त्यों वहीं पर शांत होकर के बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा तगड़ा आदमी है, सामने वाला विपक्षी इंसान आपसे मजबूत है, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जब बर्दाश्त नहीं करेगा तो आपको गिरा करके भांज देगा, और जब वो भांजेगा तो मामला जाहिर सी बात है बिगड़ेगा। आप उससे तगड़े हैं, अगर आप उससे तगड़े हैं तो हो सकता है इस पोजीशन में मर्डर भी हो जाए। तो इसलिए गाली गलौज का तरीका भी गलत है, लेकिन हमने बचने के लिए एक उपाय बताया कि किसी क्राइम से बचने के लिए हिसाब से अगर देखा जाए, इस तरीके से आपकी अगर भड़ास खत्म होती है तो बेटर तरीका है किसी की जान बच जाए और आपके हाथ क्राइम करने से बच जाए तो गाली गलौज का तरीका ठीक रहेगा उस हिसाब से। फिलहाल ठीक नहीं है, हमने कई बार कह दिया है ठीक नहीं है, क्योंकि अगला आदमी अगर आपसे मजबूत है तो जाहिर सी बात है आपको गिरा करके कूटेगा, कूटेगा तो ये समझ लो आपका भी गोबर निकाल लेगा। इसलिए ये तरीका उसी के साथ फॉलो करो जो आपसे डरता हो या जो आपसे कमजोर हो। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अपने दिल पर मत लेना, ये मजाक की बात थी। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला, और बांदे जिले में एक केस होता है। एक इंसान अपनी पत्नी का मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद उसका सर हाथ में पकड़ता है और एक हाथ में खंजर लेता है, थाने पहुंच जाता है। बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपका अंतर्मन विचलित होगा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अदालत ने एक मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। चरित्र शक के चलते पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी का गला काट डाला और फिर हैवानियत दिखाते हुए बाल पकड़कर कटे सिर को लेकर चौराहे से पैदल चल थाना पहुंच गया। ये नजारा देख जाहिर सी बात है राहगीर भी विचलित होंगे, और एक हिसाब से शरीर का रोम रोम कांप जाएगा। इस तरीके का नजारा अगर देखेंगे आप कहीं सुनसान एरिया में खड़े हो, कोई इंसान अपने हाथ में कटा हुआ सर ले जा रहा हो, देख करके पसीने छूट जाएंगे। बहुत ही दर्दनाक क्राइम था ये, और बहुत ही हैवानियत भरा क्राइम था। और चौराहे से वो पैदल थाने पहुंचता है। राहगीर विचलित होते हैं। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई है। इस दौरान अभियोजन ने 11 गवाह पेश किए, 5 जज बदले, 60 से ज्यादा तारीखें पड़ी, तब जाकर के फांसी की सजा एक शातिर क्राइम करने वाले इंसान को मिली है। जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के नेता नगर का यह मामला है। यहां रहने वाले किन्नर यादव, वैसे नाम भी साला किन्नर, जिसकी उम्र 39 वर्ष, अपनी पत्नी बिमला देवी पर उसको शक था कि इसका किसी से नाजायज संबंध है। उसने 9 अक्टूबर 2020 में कथित तौर पर पहले पत्नी की फरसे से गला काटकर हत्या कर दी। फिर एक शख्स, महिला का कथित प्रेमी, महिला का वो कथित प्रेमी था या नहीं था ये भी क्लियर पता नहीं है, ये उस पर भी हमला करता है। इसके बाद वह पत्नी का कटा सिर बाल से पकड़े हुए सड़क से पैदल चलकर थाने पहुंचता है और मौजूद पुलिस अधिकारियों से बोलता है, साहब मैंने इसको मार डाला है। सिर कटा देख राहगीर समेत पुलिस वाले तंग रह गए। पुलिस ने महिला के छत बिछत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इधर घायल प्रेमी को अस्पताल भेजा। इसके बाद 302 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेज दिया। विवेचना शुरू हुई। कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह
परिहार ने बताया कि बबेरू कोतवाली क्षेत्र की 9 अक्टूबर 2020 की घटना है, जिसमें किन्नर यादव ने अपनी पत्नी बिमला की निर्मम हत्या कर दी थी। सिर धड़ से अलग कर सड़क पर पैदल चलकर थाना पहुंचा था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। 4.25 साल में फैसला आया है, क्योंकि इसमें एक गवाह घायल था, उसने गांव भी छोड़ दिया था। उसको ट्रेस करने में 2.5 साल का समय लग गया और जब वो मिला तब अदालत फैसले तक पहुंची। पुलिस ने 11 गवाह पेश किए। इस मामले में 60 के करीब तारीख लगी, 5 जज बदले गए। घटना की वजह यह थी कि आरोपी पति अपनी पत्नी पर शक करता था, जिस वजह से उस कथित प्रेमी को घर बुलाकर मारने का प्रयास किया था। हालांकि युवक ने भागकर जान तो बचाई, पर घायल जरूर हो गया। आरोपी दोनों की हत्या करना चाहता था। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि हम कोर्ट के प्रत्येक मामलों में जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर सजा दिलवाने के लिए काम करते रहे हैं बराबर। मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करता हूं। आज एक हत्या के मामले में निष्पक्ष विवेचना के तहत फांसी की सजा हुई है। देखिए, इस तरीके का मंजर जब हम आप देखेंगे तो शरीर कांप जाएगा और रोम रोम खड़ा हो जाएगा। इतना ज़्यादा शरीर डर जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है जब इस तरीके का मंजर इंसान देखेगा कि कोई व्यक्ति हाथ में फरसा लिए हुए है और एक हाथ में किसी महिला का सर लिए हुए है, और ऐसे ऐसे हत्यारे देश में पड़े हैं। अरे, आपको दिक्कत थी तो आप कानून का सहारा ले सकते थे। पत्नी अगर नहीं मान रही थी तब भी कानून का सहारा लिया जा सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता कि महिला को छोड़ना पड़ता, वो अपने मायके चली जाती, आप अपने घर में रहते, सुकून से ज़िंदगी तो कटती है। उसकी हत्या करने के बाद खुद फांसी की सज़ा मिली है। जाहिर सी बात है, जितना दर्द उस महिला को मिला उतना ही दर्द उसके पति को मिलेगा। जिस समय फांसी होगी, जो टाइम आएगा फांसी का, सभी लोगों ने देखा निर्भया हत्याकांड वाले हत्यारों को। जिस समय फांसी की सज़ा सुनाई गई तब उनके दिल पर शायद उतना दर्द नहीं था, लेकिन जिस समय फांसी के लिए उन्हें तख्ते के पास ले जाया जा रहा था तब उनका रो रो कर बुरा हाल था। शायद जब तक वो सलाखों के पीछे रहे होंगे तब तक वही नज़ारा उनकी आंखों के सामने दिखता रहा होगा कि किस तरीके से हमने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, उसकी जान ले ली थी। और जिस समय फांसी की सज़ा उन्हें मिली होगी, दिल कराह रहा होगा, लेकिन कोई क्या कर सकता था, सज़ा तो मिलनी ही थी। हत्यारा कोई भी हो, इस देश में यही तो कानून है। किसी को अगर आपने प्रताड़ित किया है तो सज़ा जरूर मिलेगी, और सज़ा उसी के हक में होगी जिसको आपने प्रताड़ित किया है। कष्ट तो मिलेगा, और वही होता है। अक्सर देखा जाता है, अक्सर जो क्राइम करते हैं उनके साथ भी उसी तरीके की बर्बरता होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है। शरीर का एक अंग अगर कह दिया जाए, एक उंगली अगर कह दी जाए कि इसको काट कर हमें दे दो, 1 करोड़ रुपए ले लो, मंजूर नहीं होगा किसी को। शरीर की कीमत कोई लगा ही नहीं सकता है, और मूली गाजर की तरह जो काट कर फेंक देते हैं किसी दूसरे इंसान को, और उनके साथ वही होना चाहिए जो पीड़ित व्यक्ति के साथ करते हैं। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, और हमेशा हंसी खुशी से रहना। किसी से झगड़ा मोल मत लेना, क्योंकि आपसे जबर होगा तो जाहिर सी बात है आपको गिरा करके कूटेगा, और आप अगर उससे जबर हैं तो आप उसको कूटेंगे। लड़ाई झगड़े में यही होगा, थाना पुलिस होगी, नाजायज खर्च होगा। जो पैसा आपके पास है उसे सेफ रखो, बचा करके रखो। क्यों किसी से झगड़ा मोल खरीदो? मोल खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से, ऐसो आराम से जिंदगी जियो। सबसे बेस्ट तरीका जिंदगी जीने का यही है। आपके घर में नमक रोटी है तो नमक रोटी खा करके रहिए, लेकिन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।